कोई देता दान, क्यों डाला उसमें व्यवधान। देखिए, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, लेकिन जो बीच में आए उनकी आंख वैसे ही फूट गई। इनका ऐसा ही होता है। तो कोई लेता कोई देता दान, क्यों डाला उसमें व्यवधान, क्यों डाला उसमें व्यवधान। ओ फूट गई आंख ये चतुराई, चतुराई फूट गई आंख ये चतुराई, चतुराई फूट गई आंख ये चतुराई, चतुराई में फूट गई आंख ये चतुराई। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया कोई दान दे रहा है कोई ले रहा है, बीच में व्यवधान नहीं करना चाहिए। क्यों? और दो के बीच परो मत कोई, और दो के बीच परो मत कोई, और बीच परो तो न्याय करो। और बलि देत हते हरि लेत हते, और शुक्र ने आंख अकारण खोई। इसलिए दो के बीच में परो मत कोई, बलि देत हते हरि लेत हते, और शुक्र ने आंख अकारण खोई। अर्थात भगवान ये सूचना कर रहे, संदेश देते हैं शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य आप एक संत हैं, सारे संसार को समान दृष्टि से देखिए। हाँ, इसलिए आपकी एक जो आंख थी, जो वैराग्य की आंख थी, वो तो सही है, लेकिन जो ज्ञान की आंख है उसमें थोड़ा मोतियाबिंद आ गया था, इसलिए हमने ऑपरेशन कर दिया उसका। आज राजा बलि ने संकल्प किया, और संकल्प करते ही भगवान का दिव्य विराट रूप हो गया। देखते ही देखते सर आकाश में छुपने लगा। महाराज बोल विराट भगवान की जय हो। अब महाराज भगवान ने नापना प्रारंभ किया। पहला पग, एक पक्ष से नीचे के सातों लोग नाप लिए। सात एक। राधे श्याम क्या कर रहे हो भैया? लाला ऐसा मत करो। आज महाराज सातों लोग कौन कौन से नीचे के? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, सातों लोग नीचे के नाप लिए। सात लोग ऊपर के, भू भुआ स्वह मह जन तप और सत्य लोग। ब्रह्मलोक में भगवान का चरण जैसे ही पहुंचा तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल में जल रखे हुए थे, उसी जल से भगवान नारायण के अंगूठे को प्रक्षाल्य करके वही जल अपने कमंडल में धारण कर लेते हैं। वहीं से गंगा महारानी का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोल गंगा मैया की जय हो। आज तीसरा पग रखने के लिए कहीं स्थान भी नहीं है। भगवान कहते हैं राजा बलि, तीसरा पग दान तुरंत पूरा करो, अन्यथा नरक में जाने की तैयारी करो। राजा बलि की पत्नी वहीं पर निकट खड़ी हुई थी। कहते हैं महाराज, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहती है कि ये संसार आपका कीड़ा स्थल है, और ये संपत्ति अरे ये हमारी थोड़ी है, ये तो आपकी थी, आपने ले ली। अरे अब अगर आपने थोड़े दिन के लिए संभालने के लिए हमारे पति को दे दी, और हमारे पति ये समझने लगे कि नहीं ये तो मैं ही इसका मालिक हूं, तो ये उनकी भूल है। और संपत्ति के मालिक अगर मेरे पति को समझती हो तो हे नाथ, धन से बड़ा धनवान होता है, इसलिए आप अपना तीसरा चरण मेरे पति के सर पर रख दीजिए। भगवान गदगद हो गए। वाह बलि, तुम्हारा क्या कहना और तुम्हारी पत्नी का भी क्या कहना। गदगद हो गए भगवान। कहने लगे राजा बलि, आज तुमने हमें जीत लिया है,
क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगे वही मिलेगा तुम्हें। राजा बलि कहने लगे प्रभु अब अगर आप मन की बात पूछना चाहते हैं तो बस एक ही इच्छा शेष रह गई है कि जहां पर भी आप मुझे रखोगे वहां रहूंगा। तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सुतल लोक का राजा राजा बलि को तुरंत बना दिया और कहा अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बस यही चाहते कि जब मैं अपने महल से बाहर आऊं तब भी आपको देखूं, जब अंदर जाऊं तब भी आपके दर्शन करूं। भगवान चक्कर में पड़ गए। कहा तथास्तु। समस्त परिकर को लेकर के आज राजा बलि सुतल लोक पहुंच जाते हैं। कई दिन हो गए महाराज। नारद जी तो आ गए लक्ष्मी मैया के पास। हे माता प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, कुछ क्या बात है? तो लक्ष्मी मैया कहने लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नारद जी, स्वामी तो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे और आज इतने दिनों तक मेरी सुध भी नहीं ली। बोले हम बताएं कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले तुम्हारे पति की नौकरी लग गई है। कहाँ पे? बोले राजा बलि के यहाँ चपरासी बने खड़े हैं, चपरासी की नौकरी लग गई है। बोले अच्छा। तब महाराज श्रावण का महीना आया और राजा बलि के द्वार आज लक्ष्मी मैया रक्षा सूत्र बांधने के लिए गई। तभी से हम और आप भाई बहन के रिश्ते को मानने लगे। राजा बलि लक्ष्मी मैया को अपना भाई बना लेते, बहन बना लेते हैं और लक्ष्मी मैया राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं। तभी से भाई बहन का नाता प्रारंभ हो गया और ये रक्षाबंधन का त्योहार भी तभी से होने लगा। आज भगवान वहां चपरासी बने खड़े थे। बहन ने कहा, लक्ष्मी मैया ने कहा कि ये चपरासी बना कौन है? बोले कोई बात नहीं, तुम्हें इससे क्या करना है? तुम्हें तो जो चाहिए बहन मांगो, क्या चाहिए? बोले हमें तुम्हारा चपरासी ही चाहिए, इसी को दे दो। राजा बलि के नेत्रों से आंसू आ गए। तो भगवान ने वचन दिया राजा बलि चिंता मत करो, मैं 4 महीने तक तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहीं पर आ जाया करूंगा। उसी दिन देव सैनी को भगवान चले जाते हैं और राजा बलि की रक्षा करते हैं, क्योंकि देवराज इंद्र को आज भी भय है कि राजा बलि कहीं मेरा स्वर्ग सिंहासन ना छीन ले। तो जिसको कहते हैं वज्रबाण, वज्रबाण गिरते हैं ना, कहते हैं ना बिजली गिर गई है, वो देवराज इंद्र वज्रबाण ही चलाता है और भगवान स्वयं राजा बलि के पलंग को इधर के उधर आगे पीछे खिसकाते रहते हैं, बचाते रहते हैं। बाल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चलेंगे आगे राम कथा के लिए। देखो बलि कथा को यहीं पर विराम देते हैं और परम आदरणीय है संत शिरोमणि जाने को ओके कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, और तू तड़प जाएगी रानी, और तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कहते हैं राजा दशरथ अरे के कई बाल तरसेंगे गजरे को, और मांग तरसेगी सिंदूर को, बाल तरसेंगे गजरे को, तरसेगी सिंदूर को, और आँख तरसेगी गजरे को, और भाल तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी गजरे को, फल तरसेगा गजरे को, और तू तरसेगी रानी,
जाएगी रानी, जय हो। मांग अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। राजा दशरथ चाह करके भी राम को ना रोक सके। वन प्रखंड के लिए राम जी महाराज चले गए। केवट के यहाँ पहुंच जाते हैं राम जी महाराज, सुमंत जी को वापस कर देते। तो चकोरा नाम चंद्र है भरत चकोरा, दोनों देखे एक टक ओरा, वो दोनों देखे एक टकियोरा। सन्यासी चला रे, हाँ सन्यासी चला रे, प्यारे राम को मनाने। सन्यासी चला रे अपने राम को मनाने, और बैरागी चला रे प्रभु दर्शन पाने। बैरागी चला रे प्रभु दर्शन पाने। भरत चला रे अपने भैया। भैया हमने कौन सो गांव देखो तुम्हारो के, तुम कौन हो हम कौन है, हमें तो कुछ पता ही ना है कि ये गांव कौन सो है। अगर यहाँ पर नाम की गंगा बह रही है तो पूर्ण श्रेय यहाँ पर महाराज जी को ही जाता है, महंत जी को जाता है, जिनके द्वारा हम सभी लोग, सभी विप्र मंडल यहाँ पर उपस्थित है। एक बार सभी लोग पुनः जय घोष करें, बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अरे राम राम, जयकारा बोलने में इतना आलस है, ऐसा मत करो मैयाओ, तुम तो जोड़ते बोलो है, ये बोले या ना बोले पर तुम्हें जोड़ते बोलना है ना। हाथ ऊंचे करके बोलिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोर से बोले राधे राधे। तो यहाँ भरत जी महाराज राम जी महाराज की खड़ाओं को ले जाते हैं। विराजमान हो जाओ सब लोग, कथा चल ही रही है, बैठ जाओ, बैठ जाए आप सभी लोग। वनाधिगमनम् हत्वा मृगाकाञ्चनम् वैदेही हरिणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम् वालीनर्दनं समुद्रोत्तरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् इति संपूर्ण रामायणम्। रावण की लंका में हनुमान जी महाराज ने जाकर आग लगाई, पुनः लौट करके आए और हनुमान जी के साथ सेना लेकर के राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। वहीं पर रावण का वध हुआ और पुनः वापस अयोध्या में राम जी महाराज को राज तिलक हो गया। और राम राज, और राम राज बैठे त्रैलोका, हो राम राज बैठे त्रिलोका। राम राज, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
किसी को कोई कष्ट नहीं रहा। तीनों तापों को नाश कर दिया, नष्ट हो गए तीनों ताप। कौन? दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू ना व्यापा। चले आज सूर्यवंश की ओर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि अब मैं तुम्हें चंद्रवंश सुना रहा हूं, जिसके लिए तुम लालायत बने बैठे हो। और लालायत क्यों ना हो, हैं? अरे हमारो कन्हैया है इतनो प्यारो, ऐसो प्यारो भैया, ऐसो प्यारो। हम बिल्कुल गोल गोल लड़ुआ के नहीं, है ना। तो आज वही कन्हैया को जन्म उत्सव मनाने के लिए सभी विराजमान हैं। चले चंद्रवंश की ओर। कथितो वंश विस्तारम भवता सोम सूर्यो राज्ञा चो भयम बत्यन चरितम पर भयम यदोस धर्म शीलस्य नितराम मुनि सत्यमानं तत्रात् त्रोणाम पतीर्ण जयमं विष्णोर्नाम श्री कृष्ण नामं पदा अरविंदयो। आज चंद्रवंश सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हमारा इतना साहस नहीं कि हम चंद्रवंश की जो वंशावली है वो सुना सके, फिर भी कुछ नाम हैं। परम पिता ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि मुनि, और अत्रि मुनि के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, और चंद्रमा के बेटा हुए बुध, और बुध के बेटा हुए पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम था राजा एल। और राजा एल का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ, जिसके बेटा हुए 6 आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। ये 6 संतानें हुई। इन्हीं के प्रताप में इन्हीं आगे चल के राजा नहुस का जन्म हुआ, और राजा नहुस के बेटा हुए 6 यति, अयाति, श्रयाति, अयाति, बयाति और कृति, जिनका बड़ा बेटा यति ही हो गया। और अयाति के 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। दोनों रानियों से संतानें पैदा कितनी हुई? 5। यदु, तुरु, वसु, अनु और पुरु, जिनमें पुरु नाम का पुत्र इतना पिता का भक्त था कि पिताजी का बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया और जवानी पिताजी को दे दी। ऐसा पिता का भक्त था। और इसी पुरुवंश में परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित, इसी पुरुवंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, पुरुवंशी हो तुम। आगे चल करके इन्हीं के प्रतापी वंश में राजा भरत हुए, दुष्यंत के बेटा राजा भरत हुए, जो बचपन से ही खेलने के लिए कहां जाते थे? शेरों के बीच में, सिंहों के साथ में कीड़ा किया करते थे। एक भरत चंद्रवंश में भी हुए हैं। और इन्हीं के वंश में राजा रंतदेव हुए, जिन्होंने प्रजा पर संकट जब आया, सूखा पड़ गई, तो समस्त खजाना अपनी प्रजा को लुटा दिया, और स्वयं ही 49 दिन तक भूखे बने रहे थे महाराज। ऐसे यादवों के वंश में प्रतापी राजा हुए हैं। और जो पुरुवंश में सबसे बड़ा बेटा हुआ यदु, इन्हीं से चला यदवंश, और यदवंश में प्यारे गोविंद का प्राकट्य हुआ। कैसे हुआ महाराज? इधर मथुरापुरी के राजा उग्रसेन हैं, और उग्रसेन का बेटा जो है, जिसका नाम है कंस,
बड़ा अत्याचारी, इतना अत्याचारी कि महाराज समस्त मथुरापुरी कंस से नफरत करती है। तो इसने सोचा कि थोड़ी प्रजा के दिल में अपनी दया बना ली जाए, जगह बनाई जाए। तो अपनी चचेरी बहन का विवाह इसने किसके साथ में संपन्न किया? वसुदेव जी के साथ में, जिनका एक नाम आनत दुंदवी है। अच्छा, ये कंस क्यों हुआ? राजा उग्रसेन की पत्नी यमुना जी में स्नान कर रही थी और गर्भवती थी। उसी समय एक दुर्मिल नाम का दैत्य आया, जिसकी कुदृष्टि पड़ने से ये कंस जैसा बेटा हुआ। संतों के बताए अनुसार कंस को यमुना में बहा दिया, लेकिन नारद जी ने बचा लिया और बता दिया यही तुम्हारे पिताजी हैं। 2 थप्पड़ उग्रसेन में लगाए, जेल में डाल दिया। चलो, विवाह हो गया महाराज। और जब विवाह होता है बेटी का, तो बेटी क्या सोचती है कि आज मैं बाबुल के अंगना को छोड़ करके जा रही हूँ। ये इसी कथा का गीत है, ध्यान से सुने, सभी सुन ले। और बाबुल और छूट चला तोरा अंगना, बाबुल छूट चला तोरा अंगना, और लेके चली तन सजा सजाया, लेके चली तन सजा सजाया, और छोड़ चली घर अंगना, बाबुल छूट चला तोरा अंगना, बाबुल छूट चला तोरा अंगना, बाबुल छूट चला तोरा अंगना। बचपन मेरा खेला हो, बचपन मेरा खेला, बचपन मेरा खेला, और उस अंगने में आज खड़ा है भाई मेरा अकेला, छोटो चला तोरा अंगना, बाबुल छूट चला घर अपना, बाबुल छूट चला घर अपना। देवकी के साथ में विवाह कर देता है कंस। आकाशवाणी होती है
हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से रथ में बिठा करके ले जा रहा है, उसी का जो अष्टम लाल होगा, बता रहे हैं तुझे, वही तेरा काल होगा। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, 7 पत्नियां। कौन कौन सी? कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुख, आसनम, पल्प, आनत, दुंदुभि। पति का नाम आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव, और 7 पत्नियां। कौन? कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, और सबसे छोटी का नाम है देवकी। ये 7 पत्नियां हैं। तो आज जैसे ही कंस को पता चला तो महाराज इतना क्रोधित हो गया कि जो प्रेम बता रहा था, पूरा प्रेम 1 मिनट में नष्ट हो गया, पूरा भाव ही खत्म हो गया। अब तो महाराज तुरंत देवकी को बालों को पकड़ के रथ से नीचे फेंक दिया। उखाड़ूंगा जब मैं जरही से तो बढ़ेगी डाल, फिर कैसे न होगी मेरी बहन देवकी, तो फिर होगा 8वां लाल, फिर कैसे। जब बहन ही नहीं होगी तो 8वां लाल कहां से होगा। मारना चाहते थे। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, कंसराज, तुम्हारा शत्रु हम दोनों नहीं हैं, वह 8वां लाल है। तो उस 8वें पुत्र को, जितने भी पुत्र होंगे सब तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी इस बात को मान करके हम तुम्हें जीवित छोड़ते हैं, लेकिन जेल खाने में रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा? बोले अपने ये सुंदर सुंदर वस्त्र उतार डालो, जेल खाने में पहुंच जाते हैं। और जब प्रथम पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम क्या है? कीर्तिमंत प्रथमंज कंसायन को दुंदुभि अर्पयामास कुच्छेणा सो अन्नतादि बिहाला। पहले पुत्र का नाम है कीर्तिमान। ध्यान दे करके सुने, जब भगवान 8 बालकों के सहित जन्म लेते हैं तो सबसे पहला ही पुत्र जन्म लेता है। पहले पुत्र का जन्म हुआ और वसुदेव जी कंस के निकट लेकर के पहुंचे तो महाराज कंस को दया आ गई, कहने लगा, अरे हमें तो 8वें पुत्र की आवश्यकता है, ये तो पहला है, इसे क्यों करेंगे, क्यों मारेंगे हम, ले जाओ। अक्रूर जी ने तुरंत उस बालक को ले लिया, कहा आज तो दया आ गई है इसके हृदय में। तभी सोच ही रहे थे कि वहीं पर आ जाते हैं कौन? और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, और सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, और लक्ष्मी नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण का उच्चारण करते हुए नारद आए और कंस से कहा, ये क्या करने जा रहे हो? बोले क्यों गुरुदेव? अरे बोले मूर्ख मूर्ख बन रहे हो तुम। बोले क्यों? बोले ये तो पहला पुत्र है। तब नारद जी ने एक
8 पंखड़ियों वाला अष्टकमल दिखाया और गिनती करवाई कि इसको तुम कहीं से भी गिन लो, हर पंखुड़ी इसमें पहली है और हर पंखुड़ी इसमें 8वीं है। पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है और 8वां पुत्र भी पहला हो सकता है। ऐसे समझाया। तब कंस को पुनः क्रोध आया और उठा करके और पत्थर से जैसे ही मार दिया, वसुदेव जी महाराज का तो कलेजा कांप गया, कलेजा कांप गया। हे भगवान, कब अवतार लोगे? कब तक ये कष्ट सहना पड़ेगा? सहारे आपके जो हैं उन्हीं पर आज संकट है। बने सब यज्ञ मंडप आज मुनियों के मरघट है। जगत में जनहित रोज नई आपत्ति सहते हैं। ये जुबानें खींच ली जाती अगर कुछ मुख से कहते हैं। उठे वो चक्र वाला हाथ, हे दया निधान, आपका हाथ चक्र का कब उठेगा? उठे वह चक्र वाला हाथ और चक्कर में सब असुर आए, कहीं ऐसा ना हो खम्भे धर्म के हिल जाएं और गिर जाएं। ऐसी प्रार्थना करने लगे। कंसराज ने एक एक करके 6 बालकों की हत्या कर डाली। तब जाकर के 7वें बालक के रूप में दाऊ जी आए। उसी क्षण जेल खाने में इतना तेज हो गया कि बंदी गृह में जितने भी द्वारपाल खड़े थे उनकी आंखों ने भी काम करना बंद कर दिया। तभी भगवान ने दाऊ भैया को वहां से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। आज 8वें बालक के रूप में हमारे प्यारे गोविंद पधार रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, हम सभी आज भगवान की स्तुति गाएंगे। देवता इस स्तुति को कर रहे हैं जेल खाने में, जिसको हम गर्भ स्तुति कहते हैं। तो सभी गाएंगे। जिनको नहीं याद है वो ताली सेवा करते हुए भगवान का नाम जपेंगे। और स्वागतम स्वागतम कृष्णा और सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, और स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सत्य व्रत सत्य परत्र सत्य सत्य से योनि नित्य सत्य, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, ओ सत्यस्य सत्यव्रत सत्यस्य भूतस्य सत्यस्य सत्यात्मा सर्वसर्वम, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, कृष्णा। अब तो महाराज भादों का महीना आया, अभिजित मुहूर्त आया, रोहिणी नक्षत्र आया और आज का दिन बुधवार ही है भैया। बुधवार का दिन आया। हाँ, आज बुधवार है आज, और बुधवार का दिन ही था जिस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। और आज भी बुधवार के दिन कुछ समय बाद रोहिणी नक्षत्र भी लगने वाला है। यह सर आवत बहु कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाई। संतों की प्रेरणा से ऐसे अवसर महाराज हजारों वर्षों में एक बार आते हैं। ऐसा समय कि बुधवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र एक साथ कभी नहीं मिलते हैं। बुधवार का दिन आया, रोहिणी नक्षत्र आया
भादों का महीना और रात्रि के ठीक 12 बजे जेल खाने में 4 भुजाओं से मेरे प्यारे गोविंद का प्राकट हो जाता है। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। जाए, थोड़ा अभिवादन कर ले खड़े होकर के भगवान का, सभी खड़े हो जाएं और भगवान का थोड़ा सा अभिवादन कर ले, थोड़ा ठुमके भी लगा ले जब तक अभिषेक हो रहा है भगवान का। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 1 मिनट 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा माइक दे दीजिए, अभिषेक हो जाए। इसके बाद सुंदर गीत होंगे, सुंदर ठुमके लगाए जाएंगे। हेलो ओम हरि ओम जयद्र दीर्घा वरुकः जयद्राजा जयद्रवादो जवो विघं सर्वदश्वतवाद्य दृष्टदशाङ्गुलं पुरुखाये वेदखं सर्वं यद्भूतं यद्वाभ्यं उदामृतपद्ये सानो जदन्नेनादिरोहते एदावान् समयमादो जायाशवोरुकः पादो शिवज्वाहोदानि श्रीपादस्य प्रदं देवेन्द्रवादोर्धो मुरुगः पादो से पुनः तदो भगवं मकराम साधनानसने अवेदतो विराट जायत विराजो अधिपुरुगः सजातो अधिर्जनवसान् भूमि मनो पुरः तस्मादग्न्यासर्वहुतः सम्प्रदं मृगदा जम्बापसो जाजगरे वायव्यानारण्याग्राम्यस्य जे तस्मादग्न्यासर्वहुतरिचः सवानिजनिरे छन्दा कुशिजनिरे तस्मादजायतः गावो हजनिरे तस्मादस्वाजाता अजावयः तं जगन्परैक प्रोक्षन् पुरुगं जातमकृतः देवा अयचन्द्र साध्यारिकयस्य चेतपुरुगं चददो कथिताव्यकल्पयन् नामकं किमस्यासेत् बाहो किमोरूपादा उच्येते ब्राह्मणो स भगवान् सिद्धबाहो राजन्यः कृतः ऊरो तदशयद्वैश्यः पद्व्याकसूत्रो अजायतो चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो सूत्राद्वाश्च प्राणश्च नव्या आशीतन्तरिक्षगोक्षैष्ठान्तोः समवर्तता पद्व्याको वर्धितः सूत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नो चत्पुरुगेण विकादेवाचकवदन्मदो मदन्तो जातेदाज्यं कृग्वन्वः सरदविः सुदासादनवरिदश्रीः सप्तदमिदः कृताः देवा जलगन्धन्वाना अवनन् मुरुकं वसोमा जनेन वैचन्द्रदेवास्थानि धर्माणि विद्वान्यो तन्नो देहनकं वैवानः सदन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पूर्ववस्व श्रीकृष्णाय नमः। चलिए, जब तक तिलक हो रहा है तब तक आप लोग बढ़िया ठाकुर जी का बर्थडे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? अरे जोर से बोलो, क्या मनाएंगे? बर्थडे। हाँ, और रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। श्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बात है, हर जगह के युवाओं में हमने बहुत जोश देखा है। अभी तक इतना जोश नहीं था। 2-4 साल से युवाओं में जितना जोश हो रहा है अपने प्यारे राम के प्रति, तो उस जोश को यहाँ थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, 2-4 ठुमके हमारे युवाओं के लग रहे तो अच्छी बात है। और क्या,
बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, सपना हुआ है शाम दिल में करार का। अब कैसे चुप में रहूं 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 रहूं, अब सब बोल गए हैप्पी बर्थडे टू यू, अब सब बोल गए हैप्पी बर्थडे टू यू। दिखा रही हैं, पर भैयाओं को हमें लग रहा हो कि भैया खुशी भई ना आएगा। अरे ऐसो मत करो, अरे दो दो ठुमके तुम लगाए दो भैया। मैयाओं को तो बड़ी जोरन की खुशी आ रही है, तुम्हें खुशी ना भैया? भैया तुम टकले ने कहा श्याम बरसान धाम तो है, होली खूब खिलाए दूंगी, होली को मजा चखा दूंगी। आ जाइयो श्याम बरसान, आ जाइयो श्याम बरसान धाम तो है, होली खूब खिलाए दूंगी, होली को मजा चखा दूंगी। कैसी हो गए नंदगांव के छोरा है, बरसाने की छोरी है, हो छोरी है। आए भैया शाम हो बरसान, होली खूब खिलाए दूंगी, होली को मजा चखाए दूंगी। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाने न कहने आए, दर्शन दिखाते रहने कहने आए हैं। ओ सुनिए, भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, सपना हुआ है दिल करार का। कैसे चुप में रहो 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 रहो, हम
सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। घनश्याम कटिले कतार से, घनश्याम कटिले कतार से। जो मेरो लाला झूले पहले न के ओले झोंका दीजो, के होले झोंटा दीजो, के होले होले झोंटा दीजो, के होले झोंटा दीजो, के होले होले झोंटा दीजो। मेरो लाला मेरो कान्हा मेरो लाला झूले पहले न के होले झोंटा दीजो। काहे कोयक बनो है पालना, काहे कोयक बनो है पालना, काहे कोयक बनो। विशेष सूचना है हमारे परिषद की तरफ से, आज जन्मोत्सव में दूध और जलेबियों का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, तो कोई बिना प्रसाद के ना जाए। निवेदन है, आरती होगी अभी, आरती के बाद प्रसाद भी वितरण होगा, तो पहले झूला झुलाते जाएं, फिर आरती लेकर जाएं। और काहे कोयक बनो है पालना, काहे कोयक बनो है पालना, काहे को काहे को लागो फोदेना, के होले झोंटा दीजो। मेरो काना झूले पहले न के होले झोंटा दीजो। रतन जड़ते यक बनो है पालना, रतन जड़ते यक बनो है पालना। ओ रतन जड़ते यक बनो है पालना, रतन जड़ते यक बनो है पालना। रेशम के रेशम के रेशम के लागे धोने के हौले झोटा दीजो, मेरे काना झूले
झोला दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पहले क्यों ने झूला दीजो, मेरो लाला झूले पहले क्यों ने झूला दीजो। पहले नानक औले झोला दीजो, फिर पाओ पहले नानक औले झोला दीजो। हाँ आरती तैयार कर लो यजमान। ओ यजमान